रसूल पाक के बचपन के हालात। आपकी दाई हलीमा का बयान है कि बनी शैद की औरतों के साथ दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में अपने गांव ताइफ से मक्के को चली। कहत पड़ा हुआ था, खाने पीने की बड़ी तंगी थी। मेरी गोद में मेरा एक बच्चा था, दूध की कमी से रात भर रोता था। हमारी ऊँटनी का दूध भी सूख गया था। वह खच्चर जैसे जानवर पर सवार थी। वह कमजोरी की वजह से उन औरतों के जानवरों से पीछे रह गया। बड़ी मुश्किल से हम मक्के में पहुंचे और हम सब औरतें घरों में बच्चे की तलाश में फिरने लगी। उन औरतों ने आपको यतीम समझकर छोड़ दिया क्योंकि इनाम ज्यादा मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैंने अपने शोहर से कहा कि कुरैशी खानदान में एक यतीम बच्चा है, मैं तो उसी को लाती हूँ। शोहर ने कहा, बेहतर है, शायद अल्लाह ताला उसी में हमको बरकत दे। फिर मैं आपको लेकर अपनी जगह पर आई और आपको दूध पिलाने लगी। आपकी बरकत से मेरी छातियों में इतना दूध उतर आया कि आपने और मेरे बेटे ने खूब पेट भरकर पिया और दोनों आराम से सो गए। मेरे शोहर ने ऊँटनी को देखा तो वह भी दूध से भरी पाई और दूध निकालकर हमने भी पेट भरकर पी लिया और सारी रात आराम से सोए। मेरे शोहर ने कहा कि हलीमा, तुम तो बड़ी बरकत वाले बच्चे को ले आई हो। मैंने कहा, मुझको बरकत ही की उम्मीद है। फिर हम काफिले के साथ मक्के से चले और मैं उसी कमजोर जानवर पर सवार हुई। वह इतना तेज चला कि सबकी सवारियों से आगे निकल गया। काफिले की औरतों ने हसद में आकर कहा, ए हलीमा, आहिस्ता चलाओ, ये जानवर तो वही है जिस पर तुम आई थी। मैंने कहा, हाँ वही है। वह बोली कि इसमें तो कोई अजीब भेद है। फिर हम आराम के साथ अपने घर पहुंच गए। कहत की वजह से घास वगैरह जानवरों को नहीं मिलता था, मगर मेरी बकरियां पेट और दूध से भरी हुई आने लगी और दूसरी लोगों की बकरियां भूखी और दूध से खाली आती थी। ये हाल देखकर उन लोगों ने भी अपनी बकरियां मेरे बकरियों के साथ भेजना शुरू कर दिया, मगर वह फिर भी दूध से खाली और पेट से भूखी आती और मेरी बकरियां दूध से भरी आती, क्योंकि चरने की जगह में क्या रखा था वह तो बरकत ही अल्लाह के रसूल की थी। सुभान अल्लाह। बीबी हलीमा कहती है कि हम हर तरह की बरकतें देखते रहे, यहाँ तक कि आप 2 साल के हो गए और मैंने आपका दूध छुड़ा दिया, लेकिन आपका बढ़ना और बच्चों के मुकाबले में बहुत ज्यादा था। आप 2 बरस की उम्र में औरों से बड़े मालूम होने लगे। फिर मैं आपको आपकी वालदा के पास लाई। आपकी मोहब्बत और बरकत की वजह से दिल न माना कि आपको जुदा करूं, इसलिए आपकी वालदा से कह सुनकर फिर ले आई। बीबी हलीमा आपको कहीं दूर नहीं जाने दिया करती थी। एक दफा बेखबरी में बीबी हलीमा की बेटी के साथ जंगल में बकरियों की तरफ चले गए। उन्होंने आपको तलाश किया और अपनी बेटी के साथ पाया और उससे कहा कि तू ऐसी गर्मी में उनको कहाँ ले फिरती है। उसने कहा, अम्मी जान, ऐसे मेरे भाई को धूप और गर्मी नहीं लगती, ये तो यहाँ तक बादल के साए में आए हैं। मैंने देखा है कि बादल का टुकड़ा उनके ऊपर साया किए हुए था। जब ये रुक जाते तो वह भी रुक जाता था और जब ये चलने लगते तो वह भी चलने लगता था। हजरत हलीमा कहती है कि आप उसी थोड़ी सी उम्र में भी बड़े पाक साफ रहते और ऐसे इंसाफ वाले थे कि मेरा दूध दाहिनी तरफ का पीते और बाईं तरफ का दूध अपने दूध शरीकी भाई के लिए छोड़ देते थे और पेशाब वगैरह नापाकी कपड़े पर नहीं करते थे। वक्त मुकर्रर पर आपको फारिग कर लिया जाता था। आप पाक साफ रहने को बहुत पसंद करते थे और कभी नंगे ना होते थे। अगर कभी बेखबरी में नंगे हो गए तो फरिश्ता पर्दा कर देते थे और फरिश्ते आपका झूला झुलाया करते थे और आप खतना किए हुए ही पैदा हुए थे। हजरत हलीमा को आपके हुस्न व जमाल और साफ कमाल की वजह से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और बड़े प्यार से आपको सुलाती और लोरियां देती थी। एक दफा आप हजरत हलीमा के बेटे के साथ बकरियां चराने गए कि अचानक वे घबराया हुआ उनके पास आया और कहा, अम्मी जान जल्दी चलो, मेरे कुरैशी भाई मोहम्मद को सफेद कपड़े वाले 2 आदमियों ने पकड़ लिया है और उनका पेट चीर डाला है। मैं ऐसे हाल में उनको छोड़कर आया हूँ। हजरत हलीमा कहती हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी ये खबर सुनकर भागे और बहुत जल्दी वहां पहुंचे। हमने देखा कि आप अकेले खड़े हैं और खौफ से चेहरा मुबारक का रंग बदला हुआ है। हमने पूछा, बेटे क्या बात है, क्यों हैरान हो? फरमाया, इतनी बात याद है कि 2 आदमी सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, मेरे पास आए, उन्होंने मुझको पकड़कर जमीन पर लिटाया और मेरा पेट चीरकर उसमें से कुछ तलाश करके निकाला, मालूम नहीं क्या था। फिर आपको हम घर ले आए। मेरे शोहर ने कहा कि इस बच्चे को जिन का असर हो गया है, बेहतर यह है कि अब उनको उनकी वालदा के पास छोड़ आओ। मैं आपको आपकी वालदा के पास ले आई। उन्होंने कहा, इनको रखना चाहती थी, इतनी जल्दी क्यों ले आई? मैंने जो हाल गुजरा था सब कह दिया। उन्होंने कहा, ए हलीमा, क्या तुम
کو ان پر شیطان کے اثر کا خیال ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ بولی ہرگز نہیں اے حلیمہ، خدا کی قسم شیطان کا ان پر اثر نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ خیر اب یہی بہتر ہے کہ اب میرے بیٹے میرے پاس رہیں۔ اللہ اکبر! کیا جمال و کمال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔